नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। जैसा कि आज का हमारा पेपर 23 अगस्त प्रथम पाली का पेपर हो चुका है, तो इसका आंसर किया चुका है। तो मैं आपको आंसर सभी बता रहा हूँ। पहले मैं इसको हल करूँगा, फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, देखिए पूछा गया था रीजनिंग का। BGA के का संबंध AGDJ से है, तो DBHI का संबंध पूछा गया था। तो इसमें क्या हुआ था, जो प्लेस वैल्यू लिखी गई हमारी 2, 7, 5 और 11, तो इनका जो प्लेस वैल्यू उसमें एक कम है। तो जैसे देखिए 2 से 1 कम है, तो यहाँ पे 1 आया है, यानी A आया है। G 7 पे है, यहाँ पे D 4 पे है और यहाँ पे J 10 पे है। तो देखिए यहाँ पे -1 हुआ है, फिर यहाँ पे +0 हुआ है। 0 का मतलब कुछ नहीं जुड़ा है, ठीक है। 5 में से 4 यानी -1 और 11 में से 10 यानी -1, यानी -1 0 -1 -1, यही लॉजिक लगेगा। तो ऑप्शन नंबर D आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए D है तो D से 1 कम से, फिर B को सेम ही रहने देंगे, 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 0 ही रहेगा। H से 1 कम करेंगे यानी G, फिर I से 1 कम करेंगे यानी H, CBGH। ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें ईजी पूछा गया था, ये वाला भी ईजी है, लेकिन थोड़ा सा वो जो मानसिक अभिरुचि उसमें थोड़ा हार्ड आया हुआ था, ठीक है। जो मानसिक अभिरुचि मतलब जो क्वेश्चन होते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि यदि आप पुलिस बल में तैनात हैं तो आप कैसी रक्षा करेंगे, मतलब इस टाइप के प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पूछे गए थे। तो इसमें पूछा गया इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो देखिए इसको गिनने का सबसे तरीका देखें, अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, सभी को आपस में जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6, सभी को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। ऑप्शन नंबर B 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका सही लगाए होंगे 21, वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं। हाँ, अगला है, यहाँ पे पूछा गया था कि डायरेक्शन डिस्टेंस, ये भी इजी था, काफ़ी इजी था, ठीक है जी। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर चलता है, तो 6 किलोमीटर चलता है पश्चिम को, यहाँ पे लिखा गया है। फिर कह रहा है कि वह दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे दाएं मुड़ने का मतलब यहाँ पे दाएं हो जाएगा ये वाला, और 11 किलोमीटर। फिर कहा है कि दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, यानी इसका दुगना होगा, यानी ये 6 किलोमीटर तो इसका दुगना 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि फिर दाएँ मुड़ता है 12 किलोमीटर, यानी यहाँ से ये लगभग मुड़ा, इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे 12 किलोमीटर है, ठीक है। फिर यहाँ से ये मुड़ेगा तो कितने किलोमीटर जाएगा, 12 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। फिर कह रहा है फिर दाएँ मुड़ता है 6 किलोमीटर, यानी दाएँ मुड़ता है यहाँ पे इसके सीध में आ जाता है, क्योंकि ये 12 था और ये 6 था, तो इसके बराबर ही होगा। तो कह रहा है वह घर से कितने किलोमीटर दूर है। तो देखिए ये 12 किलोमीटर हो गया पूरा, और ये 11 किलोमीटर, तो ये वाली जो दूरी होगी ये वाली जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर होगी। 12 - 11, 12 - 11 यानी 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा। हाँ, यहाँ पे कहा गया था कि आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो देखिए एक अंग्रेजी है, जर्मन है, फ्रेंच है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया था कम से कम 2 भाषाएं बोलनी चाहिए, उससे कम नहीं। 2 भाषाएं बोल सकते हैं या उससे अधिक भी बोल सकते हैं, 3 4 कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि कम से कम 2 भाषाएं बोलनी चाहिए। तो ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए तो अंग्रेजी केवल जानता है, सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। इसमें बी सी ए क्यों नहीं सकता, क्योंकि ये केवल ए वाला अंग्रेजी जानता है, सी वाला जर्मन जानता है, बी वाला फ्रेंच जानता है, क्योंकि एक ही डायग्राम में बंद है ना। और ई को देखें तो कम से कम ये 2 भाषा जानता है, क्यों, देखिए एक अंग्रेजी के डायग्राम में बंद है, एक फ्रेंच के डायग्राम में बंद है, तो ई तो होगा ही होगा, ठीक है, प्लस। और जी भी होगा। जी तो देखिए जर्मन इंग्लिश भी जान रहा है, जर्मन भी जान रहा है, फ्रेंच भी जान रहा है, यानी जी हो जाएगा। एफ भी हो जाएगा, क्योंकि ये जर्मन भी जान रहा है और इंग्लिश भी, यानी क्या हो जाएगा, EGF हो जाएगा। और EGF और डी भी हो जाएगा। डी तो देखिए जर्मन और फ्रेंच दोनों जान रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है FDGE। FDGE ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, FDGE। अगला देखते हैं, यहाँ पे कहा गया था कि माइनस का अर्थ है भाग, ये सब वाला क्वेश्चन। तो 18 × 36, तो गुणा को हम क्या लिखेंगे, पहले देखना पड़ेगा। गुणा को यहाँ पे लिखते हैं हम, गुणा का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ लिख देंगे 36। माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है भाग, तो भाग 6। भाग का क्या अर्थ है यहाँ पे, भाग का अर्थ है यहाँ पे घटाना, यानी -2। फिर प्लस का क्या अर्थ है, तो प्लस का अर्थ है हमारा गुणा, यानी 3। तो पहले भाग करेंगे 36 और ये 24 हो जाएगा, -2 3 6, 24 में 6 घटाएंगे 18। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपने किया ही होगा, आसान है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि मनुष्य चूहे डॉक्टर, मनुष्य चूहे डॉक्टर का सही डायग्राम क्या होगा। तो जो सभी मनुष्य होते हैं वे डॉक्टर होते हैं, और चूहा तो एक अलग जीव है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्यों, क्योंकि मनुष्य के अंदर डॉक्टर आएंगे,
ये डॉक्टर वाला छोटा डायग्राम हो गया और ये चूहा वाला, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया था कि कौन सा हमारा बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए पूरा पढ़िए, कौन सा प्रयोग बन, देखिए नेशनल बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एल दिया ही नहीं है डिटर्मिनेशन में, तो ये गलत हो जाएगा। डेविएशन भी इसमें दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डिक्लेरेशन यहाँ पे सी है ही नहीं डिटर्मिनेशन में, तो ये भी गलत होगा। बचा कि ऑप्शन नंबर ए टर्मिनेटेड, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसका मैंने हल किया था, तो इसका आप बताइएगा। इसका तो अभी नहीं समझ में आया, इसका जहाँ तक लग रहा है ए होगा। ठीक है, इसका करें तो इसका आएगा 13 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13, क्योंकि यहाँ पे 17 का माइनस का अंतर है। 98 से 81 यानी -17, 91 से 64 -17, 64 से 47 -17 और 47 से 30 -17, फिर 30 से 17 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13। ठीक है, -17 सब में हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, इसमें कहा गया था कि x एक का सही दर्पण चुने, यानी x एक वस्तु है और उसका दर्पण प्रतिबिंब के 4 चीज़ें दी गई हैं, तो कौन सा बनेगा। तो देखिए ये ऐसे है, तो पहली बात तो ये ऐसे बनेगा, एक कुछ ऐसे बनेगा। तो देखिए ये ऐसा है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए ऊपर का है गलत, ये भी ऊपर का गलत, इस साइड का ये भी गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। हाँ, रोमन को यहाँ पे IFDA लिखा गया है, वाटर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए रोमन का होगा 18, 15, 13 सबका प्लेस वैल्यू 1 और 14। ठीक है, ये 14 हो जाएगा। तो देखिए सभी को यहाँ पे जोड़ दिया गया, सभी के डिजिटल सम को जोड़ दिया गया, तो 18 का डिजिटल सम क्या होगा 5 होगा, सॉरी 9 होगा। तो 9 को यहाँ पे I लिखा गया है, इसका 6 हो जाएगा, फिर इसका 4 हो जाएगा, इसका 1, इसका 5, सभी के डिजिट को जोड़ दिया। देखिए 8 1 9, 5 1 6, 3 1 4, 1 को ऐसे ही लिखा गया, 14 में 1 यानी 5। ठीक है, 1 और 4 5। तो ऐसे इसमें भी करेंगे। वाटर को W का 23 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 पे क्या होता है E होता है, यानी 2 ऑप्शन तो ख़त्म यहाँ से। ठीक है, और बचा क्या F का 6 ही होगा। 6 का मतलब सॉरी A होगा ना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा। 1 पे क्या होता है A, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर टी को आपस में जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 पे बी होता है, ई को 5 ही लिखेंगे, यहाँ पे ई लिखा गया सही है। 18 आर को 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 और 8 को लिखते हैं ना, तो 8 1 9, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसका अगर करें तो इसका 2 किलोमीटर आएगा, मैंने इसको किया है 2 किलोमीटर आया है। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। फिर इसका तो अभी नहीं पता, हाँ इसका पता है, इसका ऑप्शन नंबर ये वाला तीसरा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें बन रही हैं। ये वाला अगर चीज़ देखें, ये वाला चीज़ें ए यहाँ पे बन रही है, ए ऐसे बन रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका देखें तो इसमें पूछा कि यहाँ पे बिंदुदार कागज़ को मोड़ के बनाया गया है, तो कैसा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यानी डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक किस में है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें करते हैं। एक दिया है कि ए बी का भाई है, तो ए भाई है किसका, बी का। सी डी का पिता है, सी डी का भी तो पता नहीं, ई बी की माँ है, तो ई माँ हो जाएगी किसकी, बी की। ठीक है, ए और डी भाई है, तो ए और डी भाई हो जाएंगे, तो ए और डी भाई, तो दोनों भाई भाई यहाँ पे हो गए। ठीक है, सिंगल। ई सी से किस प्रकार संबंधित है, रुकिए, सी डी का पिता है तो सी पिता है, सी पिता है का मतलब डी का, यानी ये भाई है तो ये इसके भी पिता हो जाएंगे। ठीक है, यानी ई का सी से संबंध, यानी ई कौन है, सी का, ये है पत्नी, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये पूछता सी का ई से क्या संबंध है तो बता पति हो जाता। ठीक है, लेकिन पूछा है ई का सी से क्या संबंध है, तो पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ यहाँ पे पूछा है कि कौन सा बनेगा, तो ये वाला जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्योंकि जो रीजनिंग को यहाँ पे लिखता है कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे दर्पण छवि हमसे पूछा गया था, तो यहाँ पे आर ही आएगा, तो यहाँ पे जी है, ये तो ऐसे ही गलत हो गए। लेकिन यहाँ पे जो एस को यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में सीधा लिखा गया था, इसलिए भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे इसमें पूछा कौन सा भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है, यानी ये वाला भिन्न है, क्योंकि ये जो है सभी तिर्यक रेखा एक तरह से बोले तो खींचा गया है। लेकिन इसमें देखिए एक सीधा है, समतल है, और बाकी देखिए कोई इधर से खींचा गया, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। लेकिन ऑप्शन नंबर 5वें में देखिए तो ये सीधा है एक। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा 5वां, यानी तो 5वां तो इसमें दिया नहीं है, तो इसमें ओके 1 1 2 2 90 डिग्री इसको देख लीजिएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब। इसका कह रहे थे तो हाँ इसका डी आया था 79,
ठीक है, 79 आया था। इसको बता दे क्या? अच्छा ठीक है, इसको बता दे रहे हैं। देखिए, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं। 12, एक दर्जन में 12 किलो होते हैं, ठीक है। फिर 2 दर्जन बाद में जोड़ दिए जाते हैं, यानी 12 2 14। 14 दर्जन में कितने किलो हो जाएंगे? इनको गुणा कर दें, आ जाएगा, ठीक है। तो 14 दूना 28, 14 दूना 28 हो जाएगा 2, 14 का नाम 14 16, 168। और 168 हो गया तो कह रहा है कि उसमें 10 सेब खराब हो गया, यानी 168 में से 10 सेब खराब हो गए तो बचेंगे कितने? 158 बचेंगे। फिर कह रहा है शेष को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित, यानी 2 टोकरी लाते हैं, उसमें समान रूप से भरते हैं, तो यानी 2 टोकरी करने के लिए हमें सब में 79 भरना पड़ेगा, तभी तो 158 होगा। यानी कहा गया था प्रत्येक में कितने हैं, तो 79, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। 158 था तो 158 को दो टोकरी में रखना है, तो 79 रखेंगे ना। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन को कहा गया था कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो देखिए POLONU, देखिए यहाँ पे ओ है लेकिन यहाँ पे 2 ओ नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्टिकल को देखिए बनाया जा सकता है, OPTICAL दिया है और एंटिक भी दिया है, पॉइंट भी दिया है, लेकिन यहाँ पे डबल ओ नहीं दिया है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। फिर ये वाला देखें, हाँ, ये पूछा गया था क्या इसमें है कि बुद्धि, चिंता और शक्ति, बुद्धि, चिंता, शक्ति ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि, चिंता और शक्ति ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसका अलग डायग्राम बनेगा। इसको हल करने के कहा गया था, पहले भाग करेंगे तो 4 3 12, 2 गुणे 6 -3 + 2 12 -1 यानी 11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया था कि एस ए से लंबा है, तो एस जो है ए से हमारा लंबा है, ठीक है। आर सी से लंबा, तो आर सी का दिया नहीं, लेकिन भी से छोटा है नहीं दिया। एस सी से छोटा है, तो एस छोटा है किससे? सी से, तो सी से छोटा एस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया था कि आर सी से लंबा है, तो आर तो सी से लंबा हो गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन भी से छोटा है, तो भी के ऊपर कर देंगे तो आर सी से लंबा हो जाएगा और भी से छोटा हो जाएगा। तो उसमें पूछा गया कि उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, ये पूछा गया था कि हाँ अध्ययन करें, और कहा गया था कि कौन से अक्षर उन लोगों को दर्शाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित है और नहीं शिक्षक। शिक्षक का देखिए ट्राइंगल है, यानी ट्राइंगल में नहीं होना चाहिए, और विवाहित भी नहीं होने चाहिए, यानी ये वाला रेक्टेंगल आयत नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या? टी, तो टी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि टी एक ऐसा है, टी क्योंकि ऐसा है जो न विवाहित में है, विवाहित तो न है और न ही शिक्षक में है, ये है संयुक्त परिवार में, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 30 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।